क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल कई बच्चे थोड़ी सी मुश्किल आते ही वे हार मान लेते हैं और अपने छोटे से कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम माता पिता ही अनजाने में उन्हें कमजोर बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब 2500 साल पुरानी कच्छप जातक कथा में छुपा है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा बन सकती है और इस कहानी का अंत इतना गहरा है कि हर पेरेंट को इसे सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कच्छप जातक कथा। बहुत समय पहले बनारस के पास एक सुंदर झील हुआ करती थी। उस झील में तरह तरह के जीव खुशी खुशी रहते थे। मछलियाँ थी, पक्षी थे और कहीं कछुए भी। उन्हीं में एक कछुआ था जिसे अपनी झील से बहुत लगाव था। वह अक्सर कहा करता था, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ और यही मेरी पूरी दुनिया है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे झील का पानी कम होने लगा। दिन बीतते गए और पानी सूखता गया। बाकी जानवरों ने खतरे को समझ लिया था। उन्होंने आपस में कहा, अगर हम यहाँ रहे तो मर जाएंगे। हमें झील से जुड़ी उस नदी की ओर जाना होगा। और फिर एक एक करके मछलियाँ, कछुए और बाकी जीव उस सूखती झील को छोड़कर नदी की ओर चल पड़े। लेकिन वह एक कछुआ अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने कहा, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यही रहूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही जिद उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पूरी झील सूख गई। अब वहाँ सिर्फ कीचड़ का दलदल बचा था। कछुए ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इस कीचड़ में छिप जाता हूँ। जब बारिश होगी तो झील फिर भर जाएगी। और यह सोचकर वह धीरे धीरे कीचड़ में धंस गया। लेकिन जिस चीज की कल्पना नहीं की थी दोस्तों, वही हो गया। उसी समय एक गांव का कुम्हार वहां आ पहुंचा। वह अपने बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी खोज रहा था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा चलाया, खट, एक तेज आवाज आई। फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया था। जब कुम्हार ने देखा तो वह चौंक गया। उसका फावड़ा एक बड़े कछुए के कवच पर लगा था और वह कवच 2 टुकड़ों में टूट चुका था। कछुआ दर्द से तड़प रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने कुम्हार से कहा, मैं आज सिर्फ अपनी जिद के वजह से मर रहा हूँ। मैंने सोचा था मेरा घर ही दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि जब हालात बदलते हैं तो हमें भी बदलना पड़ता है। और इतना कहकर कछुए ने आखिरी सांस ले ली। दोस्तों, अब जरा सोचिए, इस कहानी का कछुआ कौन है? वह कछुआ हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। और वह सूखती हुई झील, वह आराम और सुरक्षा का वह दायरा है जो हम अनजाने में अपने बच्चों के चारों ओर बना देते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें जरा भी तकलीफ हो। अगर उनका किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए तो हम तुरंत बीच में पड़ जाते हैं। अगर होमवर्क मुश्किल हो जाए तो हम खुद कर देते हैं। अगर वह हार जाए तो हम उन्हें हार महसूस ही नहीं होने देते। हम उनकी हर मुश्किल खुद ही हल कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी दुनिया बहुत आरामदायक बन जाती है। लेकिन जब असली जीवन की मुश्किलें आती हैं तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुश्किलों का सामना करना सीखा ही नहीं। तो अब सवाल है दोस्तों, हम क्या करें? यहाँ 3 आसान तरीके हैं। पहला, उन्हें अपनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दे। अगर उनका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है तो तुरंत फैसला सुनाने की बजाय पूछिए, तुम्हें क्या लगता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? यही आत्मविश्वास की शुरुआत है। दूसरा, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर आने का मौका दीजिए। नई हॉबी, नया खेल, नया अनुभव। और जब वे कोशिश करे तो उनकी जीत ही नहीं, उनकी कोशिश की तारीफ कीजिए।
और दोस्तों तीसरा, आप खुद एक उदाहरण बने। बच्चे हमारी बातों से कम हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप मुश्किलों से शांत रहकर निपटते हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, अपने बच्चों को सोने का आरामदायक पिंजरा देना आसान है ना? लेकिन उन्हें उड़ने के लिए मजबूत पंख देना उतना ही मुश्किल। यह कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारा काम है कि हम उन्हें इतना मजबूत बनाए कि वे दुनिया का सामना कर सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर माता पिता को यह कहानी सुननी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलती हूँ अगली बार एक और नई जातक कथा के साथ।